रहमानिर्रहीम। मसअला आमीन बिल जहर। हमारे नज़दीक इमाम के साथ जब नमाज पढ़ी जाएगी तो आहिस्ता आवाज़ से मुक्तदी आमीन कहेगा। गैर मुकल्लिदीन हज़रात के नज़दीक ऊंची आवाज़ से आमीन कहनी चाहिए। जमात नमाज सुबह की 2 रकातें हैं, ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, फिर इशा की 4। ये कुल बनती हैं 17 रकातें। जमात के साथ ये जो फ़र्ज़ हमने अदा करने हैं ये कुल कितने बन जाती हैं? 17। इन 17 में 6 रकात 2 सुबह के, 2 मगरिब की पहली 2 रकातें, इशा की पहली 2 रकातें। 6 रकात के अंदर गैर मुकल्लिद कहते हैं कि ऊंची आवाज़ से आमीन कहनी चाहिए। बाकी जमात की जो 11 रकातें हैं, 4 ज़ोहर की, 4 असर की, 8 मगरिब की तीसरी, 9 इशा की तीसरी और चौथी, 11 रकात के अंदर आमीन आहिस्ता, 6 रकात के अंदर आमीन ऊंची। हमारे नज़दीक 11 रकातों तब भी आमीन आहिस्ता है, 6 रकातों तब भी आमीन आहिस्ता है। झगड़ा सिर्फ 6 रकात का है। छह रकात। अब इसके अंदर गैर मुकल्लिदीन के मसलक के मुताबिक आमीन बुलंद आवाज से होगी, इसके अलावा आमीन आहिस्ता आवाज से होगी। अब असल तफरीक जो है वो करते हैं, इमाम जहरन किरात कर रहा हो तो आमीन जहरन होगी, इमाम सिर्रन किरात कर रहा हो तो आमीन सिर्रन होगी। ये है असल में गैर मुकल्लिदीन हजरात का मसलक। जारी किरात होती है, चूंकि 6 रकातों में किरात भी जाहरी, आमीन भी जाहरी। 11 रकातों में किरात सिर्री, आमीन भी आहिस्ता।
अब ये आमीन चूंकि इमाम ने भी कहनी होती है, मुक्तदी ने भी कहनी होती है। हमारे नज़दीक तो इन पूरी सब रकातों में आहिस्ता आमीन होगी। 6 रकातों में तो इमाम ने ऊंची किरात करनी है, तब भी मुक्तदी भी आमीन आहिस्ता कहेगा, इमाम भी आमीन आहिस्ता कहेगा। बाकी जो 11 रकातें होंगी उन रकातों में इमाम आहिस्ता किरात करेगा, मुक्तदी तो हमारे नज़दीक किरात ही नहीं करेगा। जब मुक्तदी ने किरात ही नहीं करनी है, इमाम ने किरात करनी है, इमाम की किरात मुक्तदी की तरफ से भी किरात हो जाएगी। और इमाम जो किरात करेगा 11 रकातों में, किरात भी सिर्रन होगी, आमीन भी इमाम सिर्रन कहेगा। 6 रकातों में इमाम किरात जारन करेगा, लेकिन आमीन सिर्रन, इमाम भी सिर्रन आहिस्ता, मुक्तदी भी आहिस्ता। गैर मुकल्लिदीन के यहाँ जहरी नमाज के अंदर आमीन ऊंची, इमाम भी ऊंची, मुक्तदी भी ऊंची करेगा। और बाकी जो 11 रकातें हैं उन 11 रकातों में चूंकि उनका इमाम भी पढ़ता है, मुक्तदी भी पढ़ता है, अपनी अपनी किरात करते हैं। जारी में भी गैर मुकल्लिदों के तो चूंकि मुक्तदी किरात करते हैं, लेकिन इमाम चूंकि ऊंची आवाज से किरात करता है, किरात ऊंची में आमीन ऊंची, किरात सिरी में आमीन आहिस्ता। ये मसलक समझने के बाद अब आइए दलाइल की तरफ। कुरान पाक की आयत कद उजीबत दावतुकुमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते थे और हारून अलैहिस्सलाम आमीन कहते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई। अब दोनों की दुआ कबूल कर ली गई। हारून अलैहिस्सलाम की आमीन को अल्लाह पाक दुआ कह रहा है। अब इस आयत से इतना मालूम हुआ आमीन दुआ है। ये जो पहली दलील है इससे इतना साबित होगा कि आमीन दुआ है। आगे आपके पास इमाम बुखारी का एक हवाला लिखा है, काला अता आमीन दुआउन, बुखारी शरीफ सफ़ा 108 जिल्द नंबर 1।